तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में। तो अब जो आज 1 अगस्त है और आज 1 अगस्त से हमारा जो स्टडी प्लान है वो क्या रहने वाला है। धीरे धीरे हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे कि आपको अब क्या करना है क्या नहीं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, करंट अफेयर की। ये सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए है, बाकी लोग अभी ना देखें और ना ही अभी जो अदर हैं वो अपना बाद में देख लें। जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बाद में वीडियो देखेंगे जब उसकी जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी। फाइनली उसकी जब कंफर्म हो जाएगी तो उसके लिए स्टडी प्लान हम खुद बना लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने दिल्ली पुलिस पे, जिसकी 1 सितंबर से ऑनलाइन है फॉर्म और नवंबर में अपना एग्ज़ाम है। तो जब सुबह की जो शुरुआत होती है वो हमारी होती है करंट अफेयर से, ठीक है। अभी तक जो हम करंट अफेयर लेते थे वो उत्कर्ष से लेते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, टाइम हमारे पास कम है तो हमें चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी वाली चीज़ों को, जो टॉपिक अब आने वाले हैं सिर्फ उनको पढ़ना है। और वो कहाँ से पढ़ाए जाएंगे, तो रोजगार विद अंकित पर जो सुबह सर हैं वो पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर उनकी क्लास सुबह नहीं हो पाती है तो वो शाम को क्लास लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्लास वहाँ से लेंगे। अगर आपको उत्कर्ष सर से जो कुमार गौरव सर हैं उनकी क्लास लेना पसंद है तो आप उनकी लीजिए, ठीक है। लेकिन हम अपना आज से स्टडी प्लान थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहे हैं कुछ चीज़ों में, ठीक है। अगर आपको करना है तो आपकी इच्छा है, आप कीजिए, लेकिन हमने स्पेशली आप खुद का बता रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो जो रोजगार विद अंकित वाले सर हैं, सुबह उनकी क्लास होती है करंट अफेयर की, ज़्यादा नहीं, उनकी कभी 30 मिनट की क्लास होती है, कभी 45 मिनट की होती है, हद ही हद है कभी 50 मिनट की हो जाए। उसमें भी वो पिछला वाला रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। तो करंट के लिए सिर्फ इतना है कि उनकी डेली की क्लास लीजिए प्रॉपरली तरीके से, ठीक है, अच्छे से। हम इसलिए उनकी क्लास लेना चाहते हैं क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही करवाते हैं बस, बाकी अदर जो आलतू फालतू क्वेश्चन है जो ना आने की संभावना में रहते हैं वो बिल्कुल नहीं करवाते हैं। वो डेली के डेली ऐसे क्वेश्चन छांट के लाते हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लो लेवल से लेके हाई से हाई लेवल तक, ठीक है। तो करंट की शुरुआत हमारी अब यहाँ से होगी। इसके बाद में सेकंड जो है क्लासेस की बात कर रहे हैं अभी, और रिवीजन की बात हम लास्ट में करेंगे कि रिवीजन के लिए हमने क्या स्टडी प्लान बनाया हुआ है। मैथ की बात करें तो मैथ सुबह 8 बजे सर की क्लास होती है, ठीक है। राहुल टियोटा सर की, किसकी, राहुल टियोटा सर की सुबह वाली क्लास तो ले ही लेनी है, क्योंकि वो क्लास तो 20 मिनट में निपट जाती है। इसलिए 20 मिनट में निपट जाती है क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं बेसिक हमको पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं कि एक आध क्वेश्चन उसमें से नया हमको मिल जाए। और उसमें से वो क्वेश्चंस भी वो लगवा देते हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं उनके मेथड भी उसमें बता देते हैं कि वो क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा। एंड मैथ के लिए एक और जो CHSL की क्लास चल रही है सर की, ठीक है, जो CHSL के लिए प्रैक्टिस सेट चल रही है इसको हमको लगा लेना है, ठीक है। जो CHSL के प्रैक्टिस सेट हैं सेम टू सेम CHSL जैसा ही पेपर जो है, सिर्फ टिक्नोमेट्री को छोड़ के सेम टू सेम दिल्ली पुलिस CHSL जैसे क्वेश्चन करती है, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं तो आप CHSL वाला प्रैक्टिस सेट लगाइए और 8 बजे वाली उनकी क्लास ले लीजिए। ये 20 मिनट लगता है इनको, और यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपके 30 से 40 मिनट, हद ही हद है 30 से 40 मिनट में आपकी क्लास जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन ही ना आते हो, कि आपको पूरी क्लास अच्छे से समझनी पड़ती हो। बाकी का कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस में तो होता है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि जो उलझाऊ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आप फंस जाओ। पहले आप खुद कोशिश करना उनको ट्राई करने की, दिमाग लगाने की। इसीलिए हमने ये 30 से 40 मिनट रखे हैं, ठीक है। आपको 1 घंटा अपना प्रॉपर इसमें देना है, ठीक है। यहाँ आपको आपके डेली 40 मिनट तो आपको देना है, ये सिर्फ पढ़ने और लिखने में, ठीक है। इनका तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही करना है, क्योंकि अब जो पढ़ रहे होंगे ना, मतलब जो बेसिस क्लियर कर रहे होंगे उनके लिए अब दिल्ली पुलिस के लिए
थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन वो कर लेंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ना कर पाए, लेकिन अब बात है किसकी, अब हमारे पास कितने महीने बचे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं। नवंबर में एग्ज़ाम है अपना, तो 2.5 महीने में अब हमको इतनी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अगर आपका कोई 2 या 3 चैप्टर रह गए हैं मैथ के लिए, तो आप उनको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी के अगर आप अभी शुरुआत करना चाहते हैं या अभी शुरुआत कर रहे हैं या अभी आपके 2-4 चैप्टर हुए हैं, तो आप अपने बेसिक ही क्लियर कीजिए फिर, ठीक है। और साथ में अपने प्रैक्टिस सेट भी कीजिए जो आपसे लगवाए जाते हैं, प्लस सर की जो मैथ की एक बुक है, ठीक है, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। 1 सेकेंड रुकना। तो जो राहुल सर की जो कंप्लीट अर्थमेटिक वाली बुक है, जो मैंने अभी आपको ये वाली देखी, शायद आपने देखी हो बुक ये वाली, ठीक है। आपको इसमें सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ये CHSL CGL, इसमें दिल्ली पुलिस के लिए भी स्पेशल जितने भी क्वेश्चंस हैं ये, प्लस 2500 MCQ, ये आपको जरूर लगा लेने हैं। 2500 भी किताब मंगाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली इसमें से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने हैं। कितने? सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चंस आपको इसमें से करने हैं, ठीक है। बाकी आपको जो क्वेश्चन भूल जाओगे आपको वो इसमें पहले तो उन्होंने चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज देने के बाद में, जैसे साझेदारी है, ठीक है, साझेदारी के जितने भी टॉपिक्स जिस तरीके से होते हैं, बाकी फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूरे दिए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो छूट जाए, ठीक है। बूस्टर के लिए ये बूस्टर वाले क्वेश्चंस हैं। ये कितने हैं बूस्टर के क्वेश्चन? फिलहाल तो 2500 बताए ना सर ने, तो 2500 क्वेश्चन है, डेली आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जब आप 20 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, बुक से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, अगर आपसे 20 क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो अगर आप जैसे मान लो आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है, घर का भी काम है और भी बहुत सारे काम है, तो आप इनको घटा के कम से कम 10 क्वेश्चन तो डेली कीजिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन कितने कितने हो जाएंगे? 25, और पूरे मंथ में कितने? 3 गुणे 10, 300 ये हो गए, ठीक है। और 300 गुणे कितने? 2 महीने, 2.5 महीने मान के चलो, यानी 600 क्वेश्चन आप कर लोगे इसमें से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होंगे, तो आपको 10 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तो थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो, अगर आप CHSL का प्रैक्टिस सेट भी कर लोगे और ये भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक है, ठीक है। मैथ में आपको इतना करना है, तो आप अपने 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस जो है आप बना पाओगे, ठीक है। करेंट अफेयर के लिए आपको 40 मिनट यहाँ देना है और 20 मिनट आपको इसको रिवीजन में देना है। किसमें? रिवीजन में शाम को देना है 20 मिनट, बस 20 मिनट में आप जितना पढ़ पाओ, जितना जल्दी जल्दी पढ़ पाओ उतना जल्दी जल्दी पढ़ लेना है बस आपको, ठीक है। काफ़ी फ़िलहाल जो करंट अफेयर का कंटेंट है वो काफ़ी है, क्योंकि अब बहुत सारे जो गेम्स हैं वो नए नए खेले जा रहे हैं। अब पहले स्टेट में गेम्स कम होते थे, अब हर एक स्टेट गेम करना चाहता है, ठीक है। और प्लस वर्ल्ड पर भी काफ़ी नए नए गेम्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और काफ़ी नए नए नाम भी अपने सामने उभर कर आ रहे हैं, तो इस वजह से उनके नाम याद रखना भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। यहाँ तक तो बात होगी हमारी करंट की और मैथ की। अब बात करते हैं किसकी? GK GS एंड किसकी? GK GS और रीजनिंग की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी? रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है? रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप डेली जो 5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के लगा लेना। कितने? 5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के लगा लेना। इसी में आपको अगर दिशाएं वाले क्वेश्चन मिल जाएं तो वो लगा लेना, ठीक है, दिशाएं वाले क्वेश्चन। बाकी आपको
कम से कम 10 क्वेश्चंस आपको वो वाले करने हैं जो अंतर वाले होते हैं, स्क्वायर के पास में ऐसे वाले, ठीक है, मिसिंग नंबर वाले। ऐसे 10 क्वेश्चंस आपको अपनी जो बुक है उसमें से कर लेना है। नहीं तो आप किसी भी की भी PDF ले लीजिएगा आप, सब में बढ़िया कंटेंट रखा हुआ है रोजगार विद अंकित के एप्लीकेशन पर जाकर। एप्लीकेशन पे भी आपको PDF वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वैसे SSC रीजनिंग ज़्यादा टफ पूछती भी नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल रीजनिंग पूछती है, तो उतना आप कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, मोस्टली जो सबसे बढ़िया पोर्शन जो है वो किसका है, तो वो है GK GS का। किसका? GK GS का। ये जो टॉपिक है वो हमारा कितना नंबर का पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा 50 नंबर का। कितने का? 50 का, ठीक है। अभी बताएंगे। अपना जो मैथ है वो 15 में से 15 क्वेश्चन का, रीजनिंग जो है वो 25 में से आप 24 बना लेंगे। मैथ में आप 15 में से 15 क्वेश्चन भी बनाने की हिम्मत रखते हैं अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चले तो। देखो, हम GK GS पे एक बार आप GK GS थोड़ा सा कम भी कर देंगे तो चलेगा, लेकिन GK GS नहीं करनी है। क्यों? जितना हम बता रहे हो उतना ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि GK GS का पोर्शन काफ़ी लेंदी है। GK GS के लिए सबसे पहली बात, आपको 3 बजे वाली किसकी? नवीन सर की डेली क्लास होती है, नवीन सर की ये, ठीक है। आप इसको घोल के पी जाना। कैसे? घोल कर। जितना कंटेंट बताते हैं जितना घोल कर पीना है उसी दिन, ठीक है। अब टाइम नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। हमारे पास जितने भी अभी तक 47 से समथिंग में सर ने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं और अब आपको दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी मोटी जो सर ने कितना लिखा दिया है कंटेंट। आपको यही दिखा दे। 1 मिनट रुकना, एक हाथ से पकड़ते हुए नहीं बन रहा है। 1 मिनट। ये देखो, इतना लिखा दिया है, इतना। आप समझ सकते हैं कि कितने पेज होंगे। कम से कम ये पेज 150 पेज के से ज़्यादा ही पेज होंगे, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे देखो, ये जो कितने हैं ना, कितने, ये हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा है? ये हमारा प्रैक्टिस सेट 48, ठीक है। 48 प्रैक्टिस सेट है अपना ये, ठीक है। और अपना जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो कौन सा है? तो पहला जो प्रैक्टिस सेट है अपना पहला प्रैक्टिस सेट भी लिखा हुआ है, सर ने जो लिखाए थे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब पहले हमने शुरुआत में अपने प्रैक्टिस सेट नहीं डाले थे, बाद में हमने प्रैक्टिस सेट डालना शुरुआत कर दिया कि ये लिखा प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। और बाकी के ये जो ये आगे लिखे हुए हैं ये भी प्रैक्टिस सेट हैं, क्योंकि हम पहले दूसरी रफ में लिख रहे थे, फिर हमने उसके भी पेज फाड़ के इसी में लगा लिए और कुछ लिखे थे दूसरी रफ में। बाकी आपको हर एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो भी सर ने अभी तक लिखाए हैं, जितने भी, ठीक है। तो ये अपना प्रैक्टिस सेट 16 है। हर एक प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है, जितने अब तक हुए हैं सारे प्रैक्टिस सेट लिख डाले हमने। ऐसा नहीं कि याद ना हो, याद भी है और बाकी बहुत कुछ भूल भी गए हैं, ठीक है। तो अब इनको हमको कैसे याद रखना है? कितने हो गए? समथिंग 50 हो जाएंगे आज और कल में, ठीक है। 50 मिलाकर 50 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे सर के। कितने? 50 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। PS प्रैक्टिस सेट कितने? 50। अब इन 50 प्रैक्टिस सेट को हमें कैसे याद करना है? डेली सुबह, कब? मॉर्निंग में डेली 5 प्रैक्टिस सेट को हमें सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है, बस
ध्यान से पढ़ना है एक बार। देखो एक बार तो हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी कर चुके हैं, लेकिन अब क्या करना है, अब 5-5 प्रैक्टिस सेट हमको डेली मॉर्निंग में पढ़ने हैं। ठीक है, अपना ये काम है। आप जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं और जो लोग अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। 15 अगस्त से शायद सर का एक 2.0 करके कुछ परिश्रम बैच या परिणाम बैच शुरू हो रहा है दिल्ली पुलिस के लिए। अगर आप इतने दिनों में वहाँ से लेके कोशिश कर सकते हैं तो आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लेना, नहीं तो 3 बजे वाली क्लास सबसे परफेक्ट क्लास है सर की। ठीक है, और बाकी जो लोग अभी ये इतने प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, बीच बीच में वो ये वाली जो बुक है स्टैटिक जीके वाली, ये बुक मंगा लेना। ठीक है, ये वाली बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये वाली आपको फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट से जब डिस्काउंट चलता है तो डिस्काउंट में ले लेना। अभी रक्षाबंधन पे डिस्काउंट आएगा तो तब ले लेना या फिर अभी ले लो। इसमें से पढ़ना कौन सी वाले क्वेश्चंस है, आपको इसमें ज़्यादा वैसे कुछ नहीं पढ़ना है। देखना जो सर स्टेट करवाते हैं, ठीक है, हर एक स्टेट, वो स्टेट हमने यहीं पे लिख रखा है। जैसे राजस्थान है, ठीक है, तो सर राजस्थान करवा चुके हैं, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने इसी में लिख रखे हैं। तो बिहार का भी लिख रखा है, बाकी जो भी सर ने करा दिए हैं वो सभी जितने करा दिए हैं उतने तो हमने लिख लिए हैं अभी। ठीक है, और जिसमें नहीं बनते हैं वो हम अपनी कॉपी में लिख लेते हैं करंट अफेयर के बेस पे। इसमें सबसे पढ़ने वाली बात कौन सी है, पढ़ने वाली बातें हैं ये वाले। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना 2022 में जितने पूछे गए हैं, ये आपको हर एक क्वेश्चन मुंह जवानी याद होना चाहिए। अगर आपको ये इतने क्वेश्चंस याद हैं, समथिंग 350 के समथिंग में क्वेश्चंस हैं, आप ये आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक हाथ से बनता नहीं है। 380 क्वेश्चन है। 380 क्वेश्चन अगर आपको ये याद हो गए ना तो ये समझ लेना कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको इसी में से मिल जाएंगे। ये 100% गारंटी है। आपको 3 क्वेश्चन इसमें से ना मिले दिल्ली पुलिस में तो नाम चेंज कर देना, हम आपको खुद दिखाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आए हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनको भी मिलाकर ये क्वेश्चंस कितने हैं, ये क्वेश्चंस 461 492 के समथिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, 492 ये क्वेश्चन है 2021 वाले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलाकर। इन दोनों क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद में अगर आपके 3 क्वेश्चन ना बने ना तो वीडियो बनाना हम बंद कर देंगे, ये दावा है मेरा। ठीक है, आपको इसमें से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 3। और हम आपको जब पेपर होगा ना तो दिखा भी देंगे कि इसमें से क्वेश्चन 3 मिले हैं या नहीं मिले हैं। ठीक है, 100% बता रहे हैं हम। स्टैटिक बुक। अब आप पढ़ते कैसे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फ़ोटो खींच के हम डालेंगे कम्युनिटी पोस्ट पर, आप एक बार जाकर ज़रूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, इतना तो कर ही लेना है आपको। स्टैटिक बुक याद करनी है, सिर्फ पीछे वाले वो 2-3 चैप्टर हैं याद कर, वो देख लेना, और जो स्टेट हैं उनको देख लेना है। ठीक है, क्योंकि स्टेट भी पूछते हैं इस वजह से। और बाकी उसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आपको जैसे नृत्य वगैरह देखना हो तो एक एक पेज में लिखे हुए हैं सारे, सब देख लेना। पद्म भूषण पद्म श्री किसको किसको मिला है, किस किस ईयर में मिला है, वो सारा सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सर ने 3 बजे वाली क्लास में सारा सब कुछ करा दिया है। इसके बाद में अगर आपको हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए आपको भास्कर सीरीज देख लेना बस। कौन सी? भास्कर सीरीज सर की पड़ी हुई है, देख लेना। टेलीग्राम चैनल मेरे इसलिए ज्वाइन कर लेना क्योंकि 2-4 दिन में उस पर हम सर की जो तीनों क्लास हैं उनकी अलग अलग PDF बना के, जो हमने खुद लिखी है स्पेशल अपने हाथों से, ठीक है, जो खुद लिखी है हमने अपने हाथों से, वो हम आपको दे देंगे। तो आप उनको किसी भी कैफ़े में जाकर निकलवा लेना। ज़्यादा पेज नहीं है, 30 से 35 पेज हैं बस, 30 से ज़्यादा पेज नहीं है, इतना तो हम आपको बता दे रहे हैं। 30 पेज होंगे समथिंग से। बारीक बारीक लिखा है हमने, छोटा छोटा लिखा है, कोशिश की है कि उसी एक पेज में काफ़ी कुछ बन जाए। तो वो निकलवा के आप और सर की क्लास देख लेना, जो इम्पोर्टेंट लगे उसमें आपको अपना लाइन अंडरलाइन कर लेना
और अपने अकॉर्डिंग क्लासेस को करना है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में नहीं, आराम आराम से पढ़ना उस क्लास को, भास्कर सीरीज को सिर्फ देखना है, लिखना नहीं है। लिखने में टाइम हमने वेस्ट कर दिया है अपना, अब आप मत करिएगा। 2-4 दिन में हम टेलीग्राम चैनल पर जो PDF है वो अपने डॉक्यूमेंट जो हमने लिखा हुआ है उसकी PDF बनाकर हम उसमें डाल देंगे। आप जा कर के एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, अगर आपको सही लगता है लिखा हुआ और लिखने के बाद क्लास देखना तो आप ज़रूर देख लेना। अब बात करते हैं किसकी, कंप्यूटर की। किसकी, कंप्यूटर की। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए क्या करना है, एक तो बुक ले लेना अभी आप। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले शॉर्टकट की आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि एक शॉर्टकट की हमेशा पूछी जाती है, चाहे कोई शिफ्ट हो शॉर्टकट की आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में 11 बजे सर की क्लास होती है। ठीक है, किसकी, शिवम सर की। इनकी क्लास ले लेना, पर्याप्त है। सिर्फ क्लास ले लेना इतना पर्याप्त है, बाकी बुक खरीद लेना, बुक से पढ़ लेना, बहुत कंटेंट मिल जाएगा उसी में। कंप्यूटर में कोई ऐसा तो है कि नहीं नए नए क्वेश्चन उसमें से बन जाते हो, जो जितना है पहले से वो उतना ही है, नया कुछ नहीं है कंप्यूटर में। ना कुछ बदलने के लिए है और ना ही कुछ एडजस्ट करने के लिए है। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए सिर्फ इतना है कि आप 11 बजे वाली सर की क्लास ले लीजिए और बुक ले लीजिएगा जो दिल्ली पुलिस के लिए नवीन सर द्वारा तैयार की गई है, वो वाली बुक। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण रोल है GK GS का। याद कैसे करना है, मेन बात आती है वो। ठीक है, जैसे मान लो प्रैक्टिस सेट, ये 5 तो देखो हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जो लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जो लोग नए हैं, उनको कैसे याद करना है, तो उनके लिए सिर्फ इतना ही है कि वो ये तो करें ही, साथ में सर की जो येलो बुक है, कौन सी, येलो बुक। ठीक है, कौन सी, येलो बुक, वो वाली मंगाना जिसमें 11,000 क्वेश्चंस ऑप्शनल में है, 11,000 प्लस वाली। ठीक है, जो 11,000 प्लस ऑप्शनल में क्वेश्चन है वो वाली मंगाना सर की, तभी अब आपका जो बेड़ा है वो पार हो पाएगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अगर GK GS कम्प्लीटली आपको 35 प्लस, देखो हम 35 प्लस की गारंटी लेते हैं कि आपको 35 प्लस नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। हो सकता है आपके 40 नंबर भी बन जाए। ठीक है, कभी कभी सिंपल ऐसा होता है, SSC पेपर सिंपल रख देता है, कभी कभी आपके 40 बन जाए, कभी कभी आपके 35 प्लस ही बने। ठीक है, तो 35 प्लस की गारंटी हमने ले ली है। अब बाकी जो 10 नंबर हैं, 5 नंबर वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने कितना कंटेंट पढ़ा हुआ है उतना। बाकी जो 10 क्वेश्चंस हैं वो भगवान भरोसे। ठीक है, आ जाए तो ठीक है, ना आ जाए तो कोई बात नहीं। बाकी आपको इतना करना है कंटेंट दिल्ली पुलिस के लिए। मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है, अब आपको अपने ऊपर डिपेंड करना है कि आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपको मेरा बेस्ट तरीका अच्छा लगता है तो मेरा अपनाइए, आपको अपना कोई तरीका लगाना है तो आप अपना तरीका लगा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों तक एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, एंड जो रोज़गार विद अंकित वाले जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को ज़रूर देखिएगा मेरे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।